अगर किसी को बिज़नेस स्टार्ट करना है 2026 में, तो क्या बिज़नेस ऐसा है जो वो स्टार्ट कर सकता है विदाउट हैवी इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्किंग टू मच? देखिए, आज के टाइम पे अगर कोई सबसे आसान बिजनेस अगर दुनिया में है तो वो है ई कॉमर्स। ओके। जिसके लिए आपको किसी खास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी खास डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई जगह की खास ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, कोई भी इंसान आसानी से शुरू करता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहे, चाहे किसी भी शहर में रहे, किसी भी गांव में रहे। हाँ। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसे लोग समझना नहीं चाह रहे या समझ नहीं रहे। लेकिन अगर इसको करने जाए तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस जिसे आसानी से शुरू करा जा सकता है। ओके। तो इतनी आसानी से शुरू करा जा सकता है अगर, तो फिर लोग क्यों नहीं कर पा रहे? क्या चैलेंजेस है आज के तारीख में जो लोग डर रहे हैं? जैसे कि मैं अगर एक नॉर्मल इंसान हूँ, अगर मैं ये सोचता हूँ कि अमेज़ॉन बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, लीगल पेपर वर्क्स लगेंगे, तो मुझे सबसे पहले ये जानना है कि अगर मुझे अमेज़ॉन पर अकाउंट खोलना है तो मुझे कंट्री वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, तो मुझे इंडिया में सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? बस यही डर है जिससे लोग जानना नहीं चाहते और जान के भी पीछे रह जाते। बहुत ही सिंपल से डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर आपको इंडिया में अकाउंट ओपन करना है तो सिर्फ आपको एक जीएसटी का रिक्वायर्ड होता है, जो बहुत ही आसानी से आप खुद से अगर अप्लाई करते तो फ्री में आ जाती है। अगर किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते तो 1000 या 500 रुपये लगते, उससे ज़्यादा नहीं लगते। ओके। पहले तो ऐसा होता था कि जीएसटी निकलने में महीनों का वक्त लग जाता था। अब तो इतना आसान हो गया है कि विद इन 24 आवर्स भी आपको जीएसटी मिल जाती है। तो सिर्फ आपको अकाउंट ओपन करने के लिए अमेज़ॉन का एक सिंपल से एक जीएसटी चाहिए होता है और एक आपका खुद का एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है। ओके। स्टार्टिंग में आप अपना पर्सनल अकाउंट भी लगाते हो, बैंक अकाउंट, तो भी चलता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अकाउंट अमेज़ॉन का क्रिएट करने के लिए आपको 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम इंडिया में नहीं लगेगा। 24 घंटे के अंदर आप जीएसटी निकाल के और अपना अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। पूरा कंप्लीट जो लाइव हो जाएगा 24 घंटे के अंदर ही। इससे आसान बिजनेस तो और कोई पॉसिबल है नहीं, सही बात है। तो क्या अमेज़ॉन कोई मंथली सब्सक्रिप्शन या फीस चार्ज करता है इंडिया में, अगर किसी को स्टोर ओपन करना है तो? नहीं, इंडिया में ऐसी कोई भी फीस नहीं है जो अकाउंट ओपन करने के लिए या उसको रन करने के लिए अमेज़ॉन चार्ज करता हो। पूरी तरह से फ्री है। आप कभी भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और जब चाहो जब उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करो और आप सेल कर सकते हो। कुछ कंट्रियां हैं जहां चार्ज होता है, लेकिन इंडिया में बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं है। ऑलराइट। और दूसरा सबसे बड़ा ये सवाल है कि मेरे पास पैसे नहीं है इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जो मैं इन्वेस्ट करूँ, प्रोडक्ट परचेजिंग करूँ, स्टॉक करूँ, तो ये सब मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा? आपको शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, जैसा दूसरे बिजनेस में होता है कि अगर आप कोई भी शॉप डालते हो, कोई भी बिजनेस चलाते हो, रेस्टोरेंट ओपन करते हो, कुछ भी ओपन करते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। उसके बाद में उसका रिटर्न कैसे क्या होगा आपको पता नहीं होता है। ओके। लेकिन अमेज़ॉन पे अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको 1500 रुपये लगेंगे जीएसटी वगैरह के, और आप अमेज़ॉन अकाउंट आराम से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में बात आती है कि हम क्या सेल करें। तो आपने बहुत सारे वीडियो शायद से देखे होंगे और जो बहुत सारे लोग ऐसा बताते रहते हैं आपको यहाँ से प्रोडक्ट सोर्स करना है, वहाँ से सोर्स करना है। तो आपको स्टार्ट में कोई भी ऐसा सोर्सिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसे बोल रहे हो अलीबाबा से या मुझे बड़ा स्टॉक खरीदना है, स्टार्टिंग में जरूरत ही नहीं है। ओके। वो वक्त आपको खुद बता देगा, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपको कोई गाइड करने आएगा नहीं। वो अमेज़ॉन खुद आपको बोलने लगेगा कि आप मुझे अलीबाबा की जरूरत है या आप मुझे किसी मार्केट की जरूरत है। स्टार्टिंग के लिए आपको आजू बाजू के आपके आसपास में कोई ना कोई मार्केट हर जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट आसानी से अवेलेबल होते हैं। आपका मतलब होलसेल मार्केट? ओके। कोई भी होलसेल नहीं, रिटेल में भी कर सकते हो। अमेज़ॉन ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको किसी भी प्रोडक्ट का और किसी भी प्राइस में ऑर्डर देता है। ओके। बस डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है और आपको कितना मार्जिन चाहिए, समझा, वो आपको ही पूरा सेट करना है। तो आप एक रिटेल शॉप से भी कोई प्रोडक्ट उठा के लिस्ट कर दोगे तो अमेज़ॉन आपको उसका भी ऑर्डर देगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप बहुत सस्ता प्रोडक्ट खरीदोगे और कहीं जाके होलसेल मार्केट से खरीदो तभी आपको उसका ऑर्डर आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो मैं बोल रहा था आपके आजू बाजू में कोई भी मार्केट हो, खास करके बेहतर है कि आजू बाजू में कोई मार्केट हो, आप वहाँ पे जाएं, 8-10 प्रोडक्ट देखें, उसमें जो प्रोडक्ट आपको बेस्ट लगता है, किसी की मत सुने, जो आपको लगता है कि ये मैं आसानी से इसको मैनेज कर लूँगा और इसको मैं सेल कर लूँगा, 1000, 500, 2000, 10,000, 20,000 जो भी आपके पास है उसके हिसाब से 2, 4, 5 प्रोडक्ट खरीदें, उसको आप लेकर आएँ। बहुत सारे प्रोडक्ट स्टार्टिंग में आपको और भी आसानी चाहिए तो आप उसके फोटोशूट वगैरह करने के चक्कर में भी ना पड़े। ऐसे प्रोडक्ट चूज करें जिनके डेटा, उनके फोटोज ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है।
आप वहाँ से उनको डाउनलोड करें, एक बेहतरीन सी लिस्टिंग करें जिसमें एक बेहतरीन प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा टाइटल लिखा हो, डिस्क्रिप्शन हो, बुलेट पॉइंट हो, उसके सर्च से रिलेटेड कीवर्ड हो। कीवर्ड में ऐसा होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट लाया है, तब ये प्रोडक्ट को कस्टमर अगर सर्च करना चाहेगा तो क्या क्या लिखेगा, आपको उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको वैसे वैसे कीवर्ड उसमें डालना है जो एज अ कस्टमर आपको सोचना है, एज अ बायर, कि अगर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे इसको खरीदने के लिए अमेजोन पे मैं क्या लिखूंगा। तो आपको अपने माइंड से सोच सोच के ना वो सारे कीवर्ड उधर मेंशन करने हैं। उसके बाद में आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। और यही सबसे आसान और सबसे सिंपल और सबसे ज़रूरी यही बेसिक चीज़ है जो आपको करना है। और जो पिकअप होता है अमेजोन का, मतलब जो बंदा आता है पिकअप करने, वो सब अमेजोन खुद टेक केयर करता है या हमें जाकर डिलीवर करना पड़ता है? इसमें भी 2 तरीके हैं और दोनों ही बहुत अच्छे तरीके हैं। अगर आप बिगिनर हो तो अगर एकदम आसानी सबको मैनेज करना है तो आप अमेजोन FBA का यूज़ कर सकते हो, जिसमें ये होगा कि आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है, 2 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप उसको लेके आते हो, उसको आपने लिस्ट कर दिया हुआ है, उनमें से आप जितनी क्वांटिटी जिस प्रोडक्ट की है आप उसको पैक करते हो, नॉर्मली पैक करते हो और उसको शेड्यूल करते हो। अमेजोन की टीम आके आपके पास वो प्रोडक्ट लेके जाती है। अच्छा, वो आकर लेकर जाएगी? बिल्कुल, आपके वहाँ से लेकर जाएगी, आपको कहीं देने नहीं जाना है, आपकी जगह से लेकर जाएगी, अमेजोन FBA वेयरहाउस में उसको रखेगी और वहाँ से आपका प्रोडक्ट उनके वेयरहाउस में जो भी रैक वगैरह उनका होता है वहाँ पे लगा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है क्या है, आपका अमेजोन अकाउंट देखना है, अगर लिस्टिंग में कुछ इश्यूज है या नहीं है वो आपको बेहतरीन गाइड करना है। और सबसे पहले तो आपको अपनी ख्वाहिश रखना है, जितनी आपकी ख्वाहिश होगी कि मुझे ऑर्डर आए वही सबसे ज़्यादा फैक्टर काम करता है। आपको इधर ऑर्डर आएगा, आपको क्लियरली दिखेगा कि ऑर्डर मुझे कब आया है, इसका शिपिंग डेट क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको उसके आगे करना कुछ भी नहीं है। उसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो अमेजोन खुद मैनेज करेगा। जो ऑर्डर आया रहेगा उसका डेटा अमेजोन के पास होता है, उनको सब दिखता है, वो अपने वेयरहाउस से वो प्रोडक्ट को निकाल लेंगे, उनको स्कैन, लेबलिंग वगैरह जो है वो सारी चीज़ें अमेजोन करेगा और वो उठा के डायरेक्ट कस्टमर को डिलीवर करेगा। पैसे वगैरह जो होंगे कस्टमर से वो डायरेक्ट अमेजोन के पास आएंगे और अमेजोन हर कंट्री का अलग अलग टाइम पेमेंट शेड्यूल होता है, उसके हिसाब से वो डायरेक्टली आपके अमेजोन अकाउंट में बैंक अकाउंट में आपको क्रेडिट कर देगा। और दूसरा जो आइडिया है, दूसरा जो तरीका है वो है FBM। उसमें जो भी आपने जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज करा हुआ है आप अपने शॉप पे, अपने घर पे, जहाँ से भी आप मैनेज कर रहे हो वहाँ पे आपको रखना है। अमेजोन में आपको नहीं भेजना है। जब भी ऑर्डर आएगा तो आपको सामने ऑर्डर आपके दिखेगा, कब शेड्यूल करना है, कितने टाइम पे शेड्यूल करना है, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। आपको एक छोटा सा प्रिंटर की रिक्वायर्ड होता है, आप वो प्रिंटर रख लो, जैसे ही ऑर्डर आता है आप ऑर्डर को शेड्यूल करो, लेबल आएगा, आप वो प्रोडक्ट को पैक करो, लेबल लगाओ और अपने वहाँ पे रखो। उसको भी आपको देने कहीं नहीं जाना है, उसको भी लेने के लिए अमेजोन की टीम खुद आपके जगह पे आएगी, आप कहीं भी रहते हो तो बहुत बढ़िया है फिर। और वो ले जाके वो डायरेक्ट कस्टमर को वही डिलीवर करेगी। और पेमेंट वगैरह जो होगा वो ऐसा शायद से दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होगा जहाँ पेमेंट के लिए सोचना पड़े। लेकिन अमेजोन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको आपके एक पैसे के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है। जो आपका टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड के अंदर आपको एक एक पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमारा पैसा अमेजोन पर अटका हुआ है, क्रेडिट है, मतलब अमेजोन दे नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ पेमेंट सिस्टम उनका एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। इतना क्लियर पूरी दुनिया में शायद किसी का नहीं होगा। बस ये है कि जो आप ऑर्डर शेड्यूल करते हो, कस्टमर को ऑर्डर पहुंचता है तो आपके पास से कस्टमर तक वो ऑर्डर जाने का टाइम जो होता है, फिर उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसमें जितने दिन की अमेजोन की तरफ से रिटर्न पॉलिसी होगी, वो रिटर्न पॉलिसी क्रॉस होने तक आपका जो बैलेंस है वो अमेजोन के अकाउंट में होता है, जो आपको आपके डैशबोर्ड में